सो हेलो डॉटनेट मास्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल वी आर ओपनर। सबसे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है और हमें पाइथन की सीरीज पूरी करनी है। हमें ऐसी स्किल्स सीखनी है जिसके थ्रू हम आगे हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, क्योंकि आने वाले समय में ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी, जो रोबोटिक्स है, आईटी फील्ड इतना जल्दी ग्रो कर रहा है कि वो हमारे आने वाले टाइम में जिससे ज़्यादा काम आईटी स्किल्स से ही हो जाएंगे। तो हमें आईटी स्किल्स सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को पूरा देखें, लाइक भी करें प्लीज़। सो शुरू करते हैं पाइथन का कंसेप्ट जो हम सीख रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था पाइथन के जो कुछ डेटा टाइप्स देखे थे हमने, उसमें से एक था इंटीजर, एक था फ्लोट और एक था कॉम्प्लेक्स था, और एक था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ साथ एक हमने शायद बूलियन भी देख लिया था, शायद नहीं देख लिया था। सो अब आगे अब हमें देखना है कि इनके अलावा कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, तो इनके बारे में एक बार हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इंटीजर का मतलब क्या होगा? जो भी होल नंबर्स होंगे, पॉइंट में ना हो। ओके, फिर हम देखेंगे फ्लोट। फ्लोट के अंदर कौन सी किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी? पॉइंट में। जैसे कि हम बोल सकते हैं 56.89, सॉरी 9, या फिर मतलब पॉइंट में कोई भी वैल्यू 65.90, ऐसा कुछ। अंडरस्टूड। तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स में किस तरह की, जिन लोगों के मैथ्स बैकग्राउंड रहा है 12th क्लास में, वो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, हम एक इमेजिनरी नंबर लिखते हैं। सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आयोटा के फॉर्म में। इमेजिनरी नंबर मतलब रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू, उसे हम इमेजिनरी कहते हैं, क्योंकि रूट कभी भी अपने अंदर नेगेटिव वैल्यू को इनपुट के तौर पर कभी नहीं लेता। वो एक गलत फॉर्मेट है। हम लोग रूट के अंदर कभी भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते, मतलब नेगेटिव वैल्यू रूट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कैलकुलेशन के तौर पर हम जब भी हमारे पास रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है, तो हम उसे आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमने 12th क्लास में पढ़ा था कि रूट आयोटा, सॉरी आयोटा मतलब रूट के अंदर -1, जिसे हम आयोटा कहते हैं। तो यहाँ पे हम आयोटा की जगह क्या लिखेंगे पाइथन में? आयोटा इक्वल्स टू जे लिखेंगे हम। ओके, तो अभी हम इसे कैसे लिख सकते हैं? जो बेसिक उसका नोटेशन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है: ए प्लस बी जे। ए प्लस बी जे में जो ए है वो है इक्वल टू रियल पार्ट। ओके, और जो हमारा बी है वो है, बीच में कॉमा लगा दें, जो हमारा बी है वो है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, इसके बारे में आगे भी कुछ बात करेंगे। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो इसके अंदर हम कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं, चाहे वो सिंबल्स के फॉर्म में या फिर नंबर्स भी स्टोर करा सकते हैं। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? हमें जो भी हमारा स्ट्रिंग्स के अंदर कोई किसी प्रकार के कैरेक्टर हमें स्टोर कराने हैं, तो वो हम किस में करेंगे? डबल कोट्स में। इसे हम अलग ही लिख देते हैं। इसी तरह से हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर हमें कोई भी, हम जैसे ही डबल कोट्स हमने कुछ भी लिखा, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिख दिया, तो अभी तो मैं इसका अगर टाइप चेक करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट आएगा इसका, इस प्रकार से। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको डबल कोट्स में अगर मैं इसको एनक्लोज कर दूं, यहाँ पे मैंने इसे कर दिया, इसको मैंने डबल कोट्स में कर दिया, तो डबल कोट्स में करते ही अब अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगा, मैं एकदम स्टेप वाइज लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ। टाइप चेक कैसे करते हैं? टाइप कमांड, बेसिक कमांड्स की वीडियो भी मैंने पाइथन की बनाई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज उसे चेकआउट कर लेना। क्योंकि पाइथन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत इजी मतलब कंपेरेटिवली बाकी की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनसे काफ़ी इजी है। इसके जो सिंटैक्स है उसे सीखना काफ़ी इजी है। तो और ये सबसे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ये लैंग्वेज है। इससे सबसे ज़्यादा ये एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल जनरल पर्पस मतलब जिस जो भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, कोई भी हम
छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं, या फिर जितनी भी आईटी कंपनीज है उनके अंदर कहीं ना कहीं पाइथन का यूज़ ज़रूर होता है। तो हाँ, आज आज की तारीख में ये पाइथन जो लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज मतलब, हाई लेवल मतलब ईजी है सीखने में कंपेरेटिवली बाकी की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनसे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। मुझे इस ये जो मैंने इसके अंदर स्टोर करा है, तो मैंने इसे फिलहाल किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा है। तो मैं इसे पहले वेरिएबल में स्टोर करा था। ये मैंने इसे एक वी नाम से एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैंने ये वैल्यू स्टोर कराई। और ये जो वैल्यू है ये किससे एनक्लोज्ड है, डबल कोट से। तो यहाँ पे वी क्या हो गया, ये वेरिएबल का नाम हो गया। तो वेरिएबल के नाम को या फिर पैकेजेस के नाम को या फिर जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं उनके नाम को हम पाइथन में क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं। और ये जो वैल्यू इसके अंदर मैंने स्टोर कराई है, जो पूरा है, ये एक वेरिएबल है। कि भाई वी नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने ये वैल्यू स्टोर करा दी। ये वैल्यू किस टाइप की है, मैंने इसे डबल कोट्स से एनक्लोज किया है, तो ये वैल्यू फिलहाल स्ट्रिंग टाइप की है। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इसका जो टाइप है वी का। जैसे मैंने एंटर प्रेस करूंगा मैं इसमें, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, क्लास स्ट्रिंग, मेरे पास ये आएगा। अब इसे हम चेक भी कर लेते हैं। इसे हम चेक कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं कोई भी नंबर स्टोर करा देता हूँ। ये मैंने करा दिया। इसका टाइप चेक करते हैं। ये क्लास इंट आ गया मेरे पास, इंटीजर टाइप का है ये डेटा टाइप। जो भी वी के अंदर जो जिस जिस टाइप की वैल्यू स्टोर है वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। अब मैं इसको अगर वी के अंदर में वैल्यू मॉडिफाई कर दूं, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखे अभी भी नंबर ही है, लेकिन मैंने डबल कोट से एनक्लोज कर दिया इसे। अब अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, देखते हैं। एंटर। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट था इसका, जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप के अंदर दो ही टाइप की वैल्यूज हैं, एक है ट्रू और एक है फॉल्स। तो ट्रू की जो हमारे पास मैथमेटिकल वैल्यू है वो वो क्या है, 1। और वहीं पे हम फॉल्स की चेक करें तो वो है 0। इसकी टाइप कास्टिंग भी हमने चेक की थी। जितने भी डेटा टाइप्स हमने पढ़े हैं पिछली वीडियो में, हमने इनकी टाइप कास्टिंग भी चेक की थी। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आज हम काफी और जो बचे हुए जो डेटा टाइप है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट के ऊपर जंप करने से पहले हम एक काम करते हैं, बाइट्स देख लेते हैं। बाइट्स क्या होता है, बाइट्स वही होता है जिसके अंदर हमने देखा है मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, जो हमारे पास स्टोरेजेस होती है वो बाइट्स में होती है। और बाइट्स से भी जो बाइट्स किससे मिलकर बना होता है, बाइट्स, आई एम श्योर ये काफी लोग जानते होंगे, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। 1 बाइट। ओके। तो हमारे पास, मैं को इसके काफी सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये मेरे पास एक ब्लॉक है मेमोरी में, हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसके अंदर एक हमने ब्लॉक क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर मैं 8 बिट्स बना देता हूँ, स्पेस बना देता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो ये एक बाइट का मेमोरी स्पेस बन गया मेरे पास, क्योंकि 8 बिट्स हैं इनमें। जो हमारे एक जो बॉक्स है वो एक बिट को शो कर रहा है यहाँ पर, एक बिट को शो कर रहा है। अब मेरे पास कोई एक वैल्यू है, जैसे मैं मान लेता हूँ 40। यहाँ पे मैंने एक मान ली 40 करके मेरे पास एक वैल्यू है। तो 40 को स्टोर होने के लिए सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा ये। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करना जिन लोगों को नहीं आता है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर हमारे 40 को समझेगा नहीं, वो इससे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसकी जो वैल्यू है वो चेक कर लेते हैं बाइनरी में होती क्या है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये सारी की सारी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, या फिर हम यहीं पे कवर कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। कि अगर हमें, हम आज देखते हैं कि ये जो 40 है,
ये इसका बेस क्या है, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ बेस होता है, तो ये डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू है मतलब इसका जो बेस है वो क्या है, वो है 10। वहीं पे अगर मैं इसे बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो इसका बेस क्या हो जाएगा, 2। ऑक्टल में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ तो हमारे पास इसका बेस क्या हो जाएगा, 8। अब ये बेस का मतलब क्या है, बेस का मतलब क्या होता है वो हम अभी देखते हैं। तो ये कुछ पैकेट्स हैं, ये यहाँ पे कुछ पैकेट्स हैं। तो पहले जब ये सब इन तरह की वैल्यूज हमें नहीं पता थी, तो हम इसमें क्या करते थे, काफी सारे पैकेट्स रखते थे, तो हम इन्हीं चीजों से मेजर करते थे कि हमारे पास जो यूनिट, जैसे हम आज कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास इतनी जो भी चीजें, जैसे आम है हमारे पास, तो हमारे पास हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई हमारे पास 8 आम है। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, ऐसे कुछ पैकेट्स थे। अब जैसे मैं यहाँ पे बेस 2 की बात करूँ तो इसमें एक जो पैकेट था उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स थे, उस जिसके अंदर दो एलिमेंट्स थे। एक पैकेट के अंदर दो, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है। इस तरह से मैंने कुछ कर दिया इसमें, हर एक पैकेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये बेसिस का बाइनरी है। तो अब अगर हमें 10 की काउंटिंग पूरी करनी है, 10 की काउंटिंग पूरी करनी है तो हम इसके कितने पैकेट्स लेंगे, 10 की नहीं, हम चलिए 9 की लेते हैं। 9 लेते हैं तो हमें इसमें से कितने पैकेट्स चाहिए होंगे, इसमें दो हैं तो एक ये ले लेते हैं, दो, दो चार, और दो छः, और दो आठ। तो हम ये टोटल, ये जो आठ, ये जो चार हमारे पास पैकेजेस हैं, हम इसे यूज में ले लेते हैं। हमें अगर गिनती करनी है 9 की तो हमने ये चार ले लिया, लेकिन अभी भी एक एलिमेंट हमें और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट हमारे पास वैल्यू बचेगी वो फ्री एलिमेंट होगा हमारा। लास्ट एलिमेंट पे जो भी वैल्यू रहती है वो फ्री एलिमेंट है, और उससे पहले जो भी वैल्यू है वो सारे के सारे पैकेट्स हैं। और वो चाहे बाइनरी में होंगे तो दो दो के एलिमेंट्स होंगे एक पैकेट में, ऑक्टल के होंगे तो एक पैकेज में 8 एलिमेंट्स होंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर हेक्साडेसिमल की, हेक्साडेसिमल, तो इसमें बेस क्या होता है, 16, जिसमें हमारे पास ए टू एफ, जैसे हमारे पास इसमें बाइनरी में नंबर्स कितने होते हैं, सबको पता है, 0 एंड 1। ऑक्टल में क्या होता है, 0 to 7। ओके। और वहीं पे हम चेक करें, 0 से 7। और अगर हम हेक्साडेसिमल में चेक करेंगे तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास A2 है, एंड देन 1 to 9। ओके। इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से। तो अगर हमें पाइथन में, ये रहा मेरे पास मेरा शेल पाइथन का, इमेजिन करते हैं, या फिर मैं आपको शो ही कर देता हूँ इससे। मेरे पास v इक्वल्स टू, मैं 50 स्टोर कराता हूँ, v नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर मैंने 50, इसकी इसका टाइप सबको पता है क्या होगा, इंटीजर। अब मैं इसे, अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, बिन लिखूंगा, और जिस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करनी है उस वेरिएबल का नाम। तो मुझे b की वैल्यू इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करनी है, तो मैं b लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो ये मेरे पास 0 b, तो यहाँ प्रीफिक्स है तो इसे तो हमें इंक्लूड नहीं करना है। बट यहाँ हम डबल 1 से लेकर यहाँ पर 0 तक हम इसे, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हमारे 50 की वैल्यू है, 50 में बाइनरी में 50 है, इस तरह से लिखते हैं। अब अगर हमें इसको, जो 0 b है और हमारे पास ये जो आउटपुट है, इसको वापस हमें डेसिमल में, मतलब ये जो ऊपर 50 हमें लिखा है ये डेसिमल, इसका जो बेस है वो 10 है, मतलब डेसिमल है। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को अगर हमें वापस कन्वर्ट करना है डेसिमल में, अभी फिलहाल ये बाइनरी में हो गया, तो अगर इसे वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्ट यही लिख देंगे। तो 0 b 11 0 0 1 0, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वापस मेरे पास 50 वैल्यू मेरी आ गई। तो 0 b लिखकर आगे हम कोई भी बाइनरी के अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल। ओके। अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट वही प्रिंट हो जाएगा। और अब अगर हमें
50 को, v इक्वल्स टू हमारे पास 50 है। यहीं पे अब हम इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए ओ सी टी, और यहाँ पे मैंने v लिख दिया ब्रैकेट में v। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 62, क्योंकि ऑक्टल के अंदर हमारे पास वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 to 7। तो हमारे पास यहाँ पर 6 और 2। इसे हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो आउटपुट है ये सही आया है क्या, ये 50 की ही ऑक्टल वैल्यू है या नहीं। तो हम इसे चेक करेंगे, कैसे करेंगे, 0 ओ एंड देन 62। तो ये देखिए हमने 0 ओ 62 लिखा, तो ये 50 की ही ऑक्टल वैल्यू है। वहीं पे हम हेक्साडेसिमल की चेक करें तो हम लिखेंगे हेक्स, और यहाँ पर लिखेंगे बी। तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई। ये हमने वैल्यू 50 है, छोटी ली है, इसलिए ये नंबर्स में ही आ रहा है, वरना ये अल्फाबेट्स में भी आएगा। हम यहाँ पर वैल्यू अगर बड़ी दे तो, ये मैंने कुछ बड़ी वैल्यू ले ली, और अब मैं लिखता हूँ हेक्स एंड देन बी। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, 36E504। हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि क्या ये सच में 50 की ही हेक्साडेसिमल वैल्यू है या फिर नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये जो सिंगल कोट्स के अंदर ये जो वैल्यू स्टोर है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया। लेकिन पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, तो हमें यहाँ पर 0x ही लिखना होगा। मैंने पिछली बार ऊपर डिफरेंस देख सकते हैं, मैंने ऊपर यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर दिया इसको, तो मेरे पास सेम की सेम चीज़ प्रिंट होगी। लेकिन मैंने अब इस बार मैंने सिंगल कोट्स को हटा दिया, और मैंने डायरेक्ट 0x से शुरू करके जो भी मेरे पास वैल्यू आई थी वो लिखी। तो ये वैल्यू मेरे पास इसकी थी। ऊपर चेक कर सकते हैं हम कहाँ पे है, ये रही। v इक्वल्स टू वी में यही वैल्यू स्टोर है। इसको हमने पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, और वहीं से फिर हेक्साडेसिमल से हमने यहाँ पर वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इसी तरह से हम बेस को चेंज कर सकते हैं। काफ़ी इजी कंसेप्ट था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हमने देखा कि हमारा जो सिस्टम है वो तो सिर्फ बाइनरी वैल्यू समझता है, तो हमने यहाँ पर 40 स्टोर करा दिया। 40 तो सिस्टम समझेगा नहीं, ये पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। और बाइनरी में हमने इसे देखा था कि सीएमडी करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 40 को। तो ये हमारे पास आ गया 101000, 101000। ओके, 101000। हाँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वन प्रिंट हो जाएगा इसमें। इस वजह से हम वापस चेक करते हैं कुछ बग हुआ यहाँ पर। हाँ, तो फर्स्ट जो हमारी बिट है उसके अंदर वन स्टोर हो गया, सेकंड जो है उसमें जीरो हो गया, थर्ड उसमें वन हो गया थर्ड बिट में, फोर्थ में वापस जीरो, फोर्थ में हम देखें तो 101000। तो एक बार जीरो हमने लगा दिया, वापस जीरो। हाँ, 101000। तो ये हमारी 40 की वैल्यू स्टोर हो गई हमारी एक बाइट के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हैं इसने एक बाइट भी पूरा यूज में नहीं लिया, क्योंकि ये वैल्यू काफी छोटी है। हम एक बाइट के अंदर 256 जो हमारे पास वैल्यू है उतनी तक हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। मतलब इसमें हम 256 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो वैल्यू जो स्पेस लेगी वो एक बाइट जितना ही लेगी। 257 से वो फिर एक बाइट से ज्यादा स्पेस लेने लग जाएगी। ये सब चीजें हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि पाइथन के अंदर एक बिट वाइज ऑपरेटर भी आता है, तो उसमें ये चीजें काफी ज्यादा यूज में आएंगी। तो वो चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी कि बिहाइंड द सिस्टम हमारे पास जो भी चीजें सेव होती हैं वो किस तरह से होती है, उनका फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो 40 की जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 40 का, 40 को सिस्टम ने कन्वर्ट किया बाइनरी में। बाइनरी में जो इस 40 की वैल्यू आई वो आई 101000। तो ये हमारे पास 40 की वैल्यू आने के बाद जब ये सिस्टम के अंदर मेमोरी में स्टोर हुई तो वो किस तरह से हुई, एक बाइट का स्पेस हमने कैप्चर किया। ये जो हमारे पास ये देख रहे हैं सबसे बड़ा जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है, ये एक बाइट जितना स्पेस है। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। 8 बिट जो है वो सबसे छोटी यूनिट है हमारे सिस्टम में जिसमें वैल्यू स्टोर होती है। तो हमारे पास फर्स्ट बिट में वन स्टोर हो गया, सेकेंड बिट में जीरो,
थर्ड में 1, फोर्थ में 0, फिफ्थ में और सिक्स्थ में भी 0। ये हमारे पास स्टोर हो गया। इसी तरह से हम आगे जो भी, अब हम इसमें अगर चेक करें बाइट्स का, अगर हम चेक करें 256, तो ये हमारे पास इतनी बार कुछ एनकोडेड टेक्निक में, जो कि हेक्साडेसिमल में है, 256 टाइम्स ये चेंज हो गया। तो ये तो हम गिनने नहीं बैठ सकते, तो छोटे कुछ हम यूनिट ले लेते हैं। हम यहाँ पे 5 टाइम्स लेते हैं, तो हमारे पास 5 टाइम्स ये कुछ बिट्स के अंदर 000 स्टोर हो गया। एक बाइट के अंदर कुछ 000, मतलब यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट में 1 हुआ था, तो यहाँ पे 1 नहीं हुआ, डायरेक्ट 000 हर एक बिट के अंदर स्टोर हो गया। तो 256 वैल्यू तक हम एक बाइट के अंदर स्टोर करा सकते हैं। अब अगर हम देखें कि बाइट्स हम लिखें, बाइट्स एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, उसके अंदर हम 256 तक वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। वहीं पे अगर मैं 257 करा दूं तो इसने मुझे आउटपुट तो दे दिया, बट अगर मैं कोई लिस्ट बनाऊं इसके अंदर L1 इक्वल्स टू, या फिर मैं B इक्वल्स टू 450 करूँ, इसको मैं बाइट्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन ये एक बाइट जितना स्पेस नहीं ले रहा, ये एक बाइट से ज़्यादा ले रहा है। क्योंकि अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें B को, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, इसमें कितने बिट्स में स्टोर हो सकते हैं हम देखते हैं। 111, 4 टाइम्स 0 एंड 1 0, तो 111 एंड 4 टाइम्स 0 7 तो यहीं पे हो गया, और ये जो लास्ट का 0 है ये फिर एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये एक बाइट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि लिस्ट, लिस्ट के अंदर मैंने स्टोर कराया 2 3 4 एंड देन मैंने यहाँ पे करा दिया 890। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया बाइट्स, तो मैंने अभी लिखा L1, तो मेरे पास एरर आ गया। ओके, सो मैंने यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पर क्या वार्निंग आ रही है, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइल स्टैंडर्ड डॉट इन लाइन 1 इन मॉड्यूल। लाइन 1 के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही लाइन लिखी है, और वैल्यू एरर आ गया। वैल्यू एरर क्यों आया, बाइट्स मस्ट बी इन रेंज 0 टू द 256, मतलब बाइट्स के अंदर जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो 250 से लेकर 256 तक ही होनी चाहिए, 256 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था बाइट्स का। अब हम देखते हैं लिस्ट। तो लिस्ट में मैंने अभी जैसे लिस्ट एक बनाई थी, तो उसमें आप समझ गए होंगे लिस्ट को हम किससे एनक्लोज करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, क्लोज ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं इसे। स्क्वायर ब्रैकेट से हम लिस्ट को क्लोज करेंगे, और इसके अंदर हम जितनी भी वैल्यू चाहें, रिपीटेशन भी अलाउड है। रिपीटेशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिपीटेशन हम 12th क्लास में भी देखते हैं कि सेट्स के अंदर हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेट के अंदर हमने अगर एक बार टू प्रिंट करा दिया, एक बार टू एलिमेंट उसके अंदर हमने इंसर्ट करा दिया सेट के अंदर, तो हम दूसरी बार टू प्रिंट कराएंगे तो वो दूसरी बार वहाँ पे शो नहीं करेगा, वो उन्हें कॉन्कैट कर देगा। ओके, अगर हम देखें यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया 1 2 3 4 6 8 9। ओके, तो ये मेरे पास एक लिस्ट डेटा टाइप है। लिस्ट डेटा टाइप में आपको यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया 1 2, और मैं यहाँ पर दो बार से ज़्यादा, मैंने काफ़ी, दो मैंने 4 बार प्रिंट करा दिया, और मैंने यहाँ पर ये प्रिंट करा दिया कुछ इस तरह से। और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, अब मैं अगर L1 को चेक करूँ, तो L1 में मेरे पास अभी भी 4 बार 2 लिखा हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसे सेट में चेक करूँ, मैं यहाँ पर इसे एस इक्वल्स टू सेट में अगर कराना चाहूँ 1 2, और मैंने 2 इसमें भी 5 बार मैंने प्रिंट करा दिया, तो मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ। अब अगर मैं एस को प्रिंट कराऊंगा, तो मेरे पास मैंने ऊपर कितनी बार 4 को पास किया था, मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पर 4 को 4 बार पास किया था सेट के अंदर। सेट को सबको पता है हम करली ब्रेसेस में एनक्लोज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेट को एस नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। एस नाम, एस आइडेंटिफायर है उसका वेरिएबल का। ये सारी चीज़ें हमें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एस इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे सेट डिफाइन किया। सेट के अंदर मैंने 4 बार सेम ही वैल्यू प्रिंट करा दी। इस केस में यहाँ पे 2 है।
लेकिन हमने जब उसे प्रिंट कराया एस को, तो हमारे पास 1 आ गया, लेकिन 2 हमने 4 बार प्रिंट कराया था, लेकिन यहाँ पर एक ही बार आया क्योंकि सेट में रिपीटेशंस अलाउड नहीं है। लिस्ट में हमारे पास रिपीटेशंस अलाउड हैं। L1 प्रिंट कराऊँ तो ये देखिए हमारे पास मैंने 4 बार वहाँ पे 2 पास किया था, और यहाँ पर भी 2 4 बार ही हमारे पास प्रिंट होकर आएगा। इस तरह से हम लिस्ट डेटा टाइप में रिपीटेशन अलाउड है। नोट्स तैयार करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा प्लीज़। हाँ, टॉपिक पे आते हैं। अब आप देखें कि L1 के अंदर हमें कोई वैल्यू अगर ऐड करनी है, तो हम बार बार इसे मॉडिफाई नहीं करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज हम वापस नहीं लिखेंगे। हमें अगर L1 में कोई वैल्यू वापस मॉडिफाई करनी है, इंसर्ट करानी है, तो हम लिखेंगे L1, मतलब जो जिस नाम से हमने उस लिस्ट को डिफाइन किया है वो नाम, फिर लिखेंगे डॉट अपेंड, अपेंड लिखेंगे, और फिर पैरेंथेसिस, मतलब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसके अंदर हम पास करेंगे जो भी वैल्यू हमें स्टोर करानी है। जैसे मुझे इस केस में मुझे स्टोर करानी है 83। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, अब मैं L1 प्रिंट कर, तो यहाँ पर मेरे पास 83 प्रिंट हो गया। 83 जो है हमारे पास लाइन में इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यू स्टोर कराई वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाके प्लेस होगी लिस्ट में, लास्ट प्लेस पे, बाय डिफॉल्ट लास्ट प्लेस पे जाएगी। अगर हमें बीच में कहीं पे प्रिंट इंसर्ट करानी है, जैसे हमने इंडेक्स नंबर हमने अभी तक शायद चेक नहीं किया है, इंडेक्स नंबर हम चेक करने जाएं तो यहाँ पे हमारे 1 की जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 0। इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होती है पाइथन में। तो यहाँ पर 1 की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू मतलब जिस प्लेस पे वो रखा गया है, मतलब 1 जो है वो फिलहाल 0th प्लेस पे है, 2 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है, 2 ही यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है, 2 थर्ड पे, 2 फोर्थ पे, और फोर्थ जो है वो फिफ्थ प्लेस पे है। इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है उस हिसाब से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो 0 यहाँ पर 0th प्लेस, सॉरी 1 यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 पे प्लेस्ड है, लेकिन मुझे इंडेक्स नंबर 0 पे 83 को प्रिंट कराना है। 83 तो हमने चलिए प्रिंट करा दिया, या फिर चलिए हम पे L1 से L1 डॉट रिमूव, L1 डॉट रिमूव जैसे ही मैं करूँ और जो वैल्यू मुझे हटानी है वो वैल्यू मैं पास करूँ, एंटर प्रेस किया, L1 में प्रिंट कराऊँ, तो 83 देखिए अब लास्ट प्लेस से हट चुका है, रिमूव हो चुका है। लेकिन मुझे अब L1 के अंदर मुझे अपेंड कराना है 83, ओके, इक्वल टू, यहाँ पे मैं कराता हूँ L1 की जो इंडेक्स वैल्यू है वो यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ L1 0। तो यहाँ पे मेरे पास एरर इसलिए आया है क्योंकि मैंने उल्टा लिख दिया। मैं इसे सही लिख देता हूँ, L1 0, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ L1 डॉट अपेंड, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 83। जैसे ही मैंने पास किया, अब मैं L1 प्रिंट कराऊँ, ओके, सो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। 83 यहाँ पे अंदर कैसे आ गया, यहाँ पे 83 L1 डॉट रिमूव हो चुका है, L1 को प्रिंट कराता हूँ। ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसे ऐसे करें तो इसके अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं, अपेंड एंड देन 0, 83 यहाँ पर, तो यहाँ पे भी कुछ अपेंड मैंने सही लिखा है। ओके 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 ओके, हाँ अपेंड नहीं आएगा इसमें, हाँ इक्वल नहीं हो रहा था। हाँ, अब मैं अगर 83 प्रिंट कराऊँ, हाँ, अब जैसे मैंने L1 प्रिंट किया यहाँ पर, तो मेरे पास 83 आ गया L1 की जगह, लेकिन 1 हट गया। तो 1 यहाँ पे क्यों हटा, क्योंकि मैंने वैल्यू को असाइन कर दिया। मैंने 1 की, अब यहाँ पे इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू हम स्टोर कराएंगे, तो इक्वल टू के राइट साइड जो भी वैल्यू हमने
टाइप की इक्वल टू के लेफ्ट साइड में वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसका कुछ एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं। वी के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कराई 10 और एक्स के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कराई 20। सॉरी, एक्स के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कराई 20। अब अगर हम चेक करें तो वी के अंदर 10, एक्स के अंदर 20, वी के अंदर 10 और एक्स के अंदर 20, लेकिन मैं v इक्वल्स टू एक्स कर दूं तो x के अंदर जो वैल्यू है वो v के अंदर असाइन हो जाएगी और v के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो हम कंप्लीटली इरेज कर चुके होंगे। जैसे मैं एंटर प्रेस करूं तो अब मैं अगर v के अंदर मैं अगर यहाँ पे v लिखूंगा तो मेरे पास 10 आउटपुट में आना चाहिए। तो मैंने v लिखा लेकिन इस बार 20 आ रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू असाइन करा दी। x के अंदर जो वैल्यू है वो मैंने v को असाइन करा दी और x के अंदर अभी भी 20 है। इस तरह का कुछ कंसेप्ट है। ये सारे के सारे कुछ छोटे मोटे लॉजिक्स हैं, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। सो प्रैक्टिस करते रहिए तभी ये कुछ हमें अच्छी स्किल्स हम अच्छे लेवल पे टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो लिस्ट हमने देख लिया। रिमूव करने के लिए हमने कौन सी कमांड देखी, L1 डॉट रिमूव, और मैं इसके अंदर इसे रिमूव करा दूं। मुझे 83 रिमूव कराना है, 83 मैंने कराया तो ये फर्स्ट प्लेस से जो लास्ट टाइम हमने असाइन किया था वहां से हमारा 83 जो है वो रिमूव हो चुका है। ये 83 जो है ये हमने उस लास्ट टाइम हमने जो 83 इसके अंदर इंसर्ट करवाया था वो फर्स्ट प्लेस पे कराया था और उससे पहले लास्ट प्लेस पे कराया था, ये रहा। तो लास्ट टाइम जिस कॉल्स को हमने लास्ट टाइम जिस 83 को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था वो 83 तो यहाँ पे रिमूव हो गया। और उससे पहले अब अगर हम इसे करें तो जाहिर सी बात है ये 83 जो है रिमूव हो जाएगा। ये एक डेटा टाइप था लिस्ट का जिससे हम वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, वो भी हमने देखा। एक है टपल। टपल को हम किस तरह से यूज में लेते हैं, इस ब्रैकेट्स इस तरह के ब्रैकेट्स होते हैं जिसके अंदर हम टपल टाइप के जो डेटा टाइप्स हैं उसके अंदर जो डेटा है वो हम स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर कराऊँ 1, 1 से लेकर 9 तक। अब मैं अगर इसका टाइप चेक करूँ एक्स का तो मेरे पास डेटा टाइप क्या आया, टपल। ओके, टपल डेटा टाइप मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करानी चाहूँ, टपल डॉट ऐड अगर मैं आप कहते हैं तो लिखता हूँ और मैं इसके अंदर स्टोर कराऊँ, मान लीजिए 6, 6 क्यों मैं 0 करा देता हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये ऐड जो है इस तरह का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं टपल डेटा टाइप्स में। और अगर हम चेक करें टपल डॉट अपेंड और अब मैं अगर इसमें स्टोर कराने की कोशिश करूँ तो इस 7 को अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा और वो आपका कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन भी हटाने के लिए मैं यहाँ पर 12 प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ तो ये भी नहीं हो रहा है। वो इसलिए है क्योंकि टपल जो है वो इमॉर्टेबल है, इमॉर्टेबल है। इमॉर्टेबिलिटी का कंसेप्ट हम देखते हैं। इमॉर्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है, हमने कोई भी वैल्यू असाइन करें, सी इक्वल्स टू मैंने लिखा 10, डी इक्वल्स टू मैंने लिखा 20। तो अब अगर मैं सी इक्वल्स टू डी कर दूं, सी इक्वल्स टू जैसे ही मैं डी करूंगा तो सी के अंदर भी वैल्यू हमारे पास स्टोर हो गई 30, क्योंकि सी जो है वो हमारा मॉर्टल है। इसके अंदर जो हमने वैल्यू असाइन कराई तो वो वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन टप्पल के अंदर हम वैल्यू ना तो असाइन करा सकते हैं और असाइन ही नहीं करा पाएंगे तो वो वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो ये जो कंसेप्ट है ये इमोर्टेबिलिटी का है। अगर हम कोई वैल्यू उसमें असाइन करा रहे हैं वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो जो डेटा टाइप है वो इमोर्टेबल है। लेकिन वहीं पे अगर लिस्ट को हम देखें तो वो मोर्टेबल है क्योंकि उसके अंदर हम वैल्यू को मॉडिफाई करा पा रहे हैं, वैल्यूज को ऐड कर पा रहे हैं, वैल्यूज को रिमूव कर पा रहे हैं। लेकिन टपल डेटा टाइप में हम ऐसा नहीं कर पा रहे। तो वो कंसेप्ट है इम्यूटेबिलिटी का। इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट यही है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। रही बात रिपीटेशंस की, रिपीटेशंस इसमें भी अलाउड है। मैं अगर आपको चेक करके दिखाऊं इसके अंदर रिपीटेशंस किस तरह से अलाउड है तो
जैसे मैंने एस प्रिंट किया तो देखिए मेरे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू प्रिंट होकर आ गई है। इसमें 4 मल्टीपल टाइम्स मैंने लिखा है, बट इसमें हम रिपीटेशंस अलाउड है। अंडरस्टूड। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आगे भी हम इसी तरह से नई नई स्किल्स जो है सीखते रहेंगे। फिलहाल तो पाइथन की सीरीज चल रही है, पाइथन की सीरीज को पहले हम कंप्लीट करेंगे। काफ़ी सारी वीडियोज़ है, मैंने काफ़ी सारी तो नहीं, मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ वीडियोज़ मैंने फिलहाल पोस्ट कर दी हैं। वो आप चेक कर सकते हैं। मैं सभी की वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो।